हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है? साफ आ रही है आवाज़? आवाज़ साफ आ रही है सबको? धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का 6वें स्कंद का 3रा अध्याय, श्लोक संख्या कितना है? 24, 24वें श्लोक, 24वें श्लोक है ये, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतावत अलम, एतावत अलम, ये बहुत है, अगे निर्हरणाय, यानी पापों को दूर करने के लिए यही बहुत है। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? पापों को दूर करने के लिए इतना ही बहुत है। अब पाप कितने हैं? पाप तो बहुत हैं, और दूर करने के लिए इतना ही बहुत है। इतना क्या है? भगवान के नाम गुण कर्मों का संकीर्तन, इतना बहुत है। अब इसमें तो कोई परिश्रम ही नहीं। देखिए पाप तो कितने हैं, और पापों को दूर करने का जो है प्रायश्चित कितना लंबा होता है। ये तो जो है मतलब बहुत मुश्किल है, पापों से बचना बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति जो है पाप करता है तो उसके जो पाप कर्म हैं उसके साथ रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ जाते हैं। वो व्यक्ति जो है इस संसार को छोड़ के चला जाता है ना, तो उसके जो किए हुए पाप हैं वो उसके साथ जाते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। और वो पाप जो है जब तक वो भोग नहीं लेता है तब तक वो पाप उसके साथ रहेगा, चाहे 100 कल्प हो जाएं, चाहे 1000 कल्प हो जाएं, वो पाप जो है उसके साथ रहेगा, भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। जिस तिंद्र में मथवेंद्र महो सुकर्म है, जिस तिंद्र गोप मथवेंद्र महो सुकर्म है, कर्मानु बंधन फल मापनो, तो कर्मानुरूप फल बंधन मापन होती है। तो कर्म के अनुसार जो है उसको फल का बंधन है, चाहे वो इंद्र हो और चाहे इंद्रगोप। इंद्रगोप बहुत छोटा सा कीड़ा, और इंद्र जो है देवताओं के राजा इंद्र हैं, है ना। कर्मानुरूप फल बंधन मापन होती है, फल भोगना पड़ता है। कर्म से छूट नहीं सकते आप अपने पापों से छूट नहीं सकते। और अगर कोई पाप से छूटना चाहते हो तो इतना बड़ा प्रायश्चित है, 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना, जमीन में सोना, एक पाप को दूर करने के लिए इतना जो है उसका प्रायश्चित होता है। और फिर पाप ही पाप जिसने जीवन में किए, क्या हाल होगा। इस मनुष्य जीवन में इतने पाप हो जाते हैं, सोचिए एक ही मनुष्य जीवन में इतने पाप हो जाते हैं कि उसको मनुष्य का जीवन करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। आप सोचिए मनुष्य की संख्या कितनी थोड़ी है, और बाकी चींटे हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। मनुष्य के जीवन में इतना पाप हो जाता है कि ये मनुष्य का जीवन दोबारा पाते ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक क्या मिलता है इनको? मल का कीड़ा है, जर्म्स हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, उसी में जाते हैं, उसी में जाते हैं। सोचिए इतना जो है भयानक जो है बंधन है, मनुष्य के जीवन में इतना भयानक बंधन है। अभी तो हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं है, खूब तफरी करो, मस्ती करो, क्या है, कुछ नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई बंधन है, मैं तो जो है अपना मस्त हूँ। फिर बड़ी भयानक कीमत देनी पड़ती है, इस प्रकार के अज्ञान की बड़ी भयानक कीमत देनी पड़ती है ना। छूट नहीं सकते, वो सब कर्म साथ जाएंगे। लोग कहते सोचो क्या साथ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अरे कितना आपके साथ जाएगा, कितना बड़ा भंडार है आपके पापों का, आपके साथ जाएगा, और वो आपको जो है चैन नहीं लेने देगा। नरक में ना जाओगे, और मान लो नरक से बच गए तो बहुत बड़ी रक्षा हो गई, लेकिन तो भी कितना
जो है भोगना पड़ेगा। कितनी दुर्दशा होगी, नरक में नहीं गई तो भी कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, वो भी सोचो। कुत्ते की योनि है, अब कुत्ता ही सोचो, कुत्ता का शरीर मिल जाता है, कितनी परेशानी है कि हाथ उसके होते ही नहीं। जितने पशु हैं, पक्षी हैं, उनके हाथ होते ही नहीं, उनको मुंह से काम करना पड़ता है। हाथ का काम मुंह से करना पड़ता है। सोचिए क्या हाल होगा। आपके हाथ बांधे जाएं, हाथ का काम आपको मुंह से करना पड़े, कैसा लगेगा, क्या हाल होगा। पशु पक्षी, दुर्दशा ही दुर्दशा। और नरक में क्या दुर्दशा, वो तो सोच भी नहीं सकते क्या दुर्दशा नरक में। ये सब पाप जो है हमारे साथ जाएंगे। इतनी भयानक विपत्ति है, इतनी भयानक विपत्ति है कि साथ जाएंगे। लोग कहते हैं कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता। अरे कितना साथ में जाता है, आप सोच नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जो है आपको भोगने पड़ेंगे वो सब, इतना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। ये तावत आलम, कि भगवान के नामों का जो है केवल आप उच्चारण करते हैं, बैठे बैठे आनंद से आप जो है मज़े से आप जो है भगवान का नाम लीजिए, और इसे यही पर्याप्त है। अलम का मतलब जानते हैं, अलम का मतलब होता है बहुत हो गया, बहुत हो गया। जैसे मान लो थोड़ा सा आपको भोजन चाहिए और कोई ज़्यादा दे देता है तो क्या कहता है, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, अलम अलम अलम। संस्कृत में बोलते अलम अलम अलम, मतलब अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो ये भगवान के नामों का क्या गुण है, क्या शक्ति है, भगवान के नाम की क्या शक्ति है। आप सोचिए कि ये पाप जो है आपको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जो है आपको मनुष्य का जीवन नहीं लेने देंगे। वो जो है क्या हो, अग निर्हरणाय, पापों को जो दूर करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। क्या, इसलिए कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो बड़े बड़े जो वैदिक विद्वान हैं वो विश्वास ही नहीं करते, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तर्क से परे है। तर्क जो है यहाँ काम नहीं करता है, तर्क से परे है। कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है मुक्ति पाले, इस नाम से मुक्ति पाले। भगवान के नाम का जो है बैठे बैठे मान लो मस्ती में ही अपना आप नाम ले रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, क्या इतने से हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो जो गहराई से जानते हैं तो उनको फिर नाम की महिमा समझ में नहीं आती, और नाम की महिमा में वो जो है बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। और सामान्य व्यक्ति अगर नाम लेता है, ना भी समझे नाम की महिमा को, और नाम लेता है, उसको लाभ होता है, उसको लाभ होता है। और जो ऐसे तर्कवादी होते हैं तो वो जो है मतलब फिर अपराध कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं। जैसे रजनीश था, है ना, तो अभी उसको ओशो बोलते हैं। तो उसने क्या बोला? तर्क, उसका तर्क, उसके पास तर्क बहुत था, तो तर्क से उसने बोला। उसने तर्क से बोला, उसने कहा कि हरे कृष्णा बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है? कोका कोला बोलो, कोका कोला बोलने ज़्यादा अच्छा है, हरे कृष्णा बोलने से ज़्यादा अच्छा है कोका कोला बोलो। तो वो तर्क, और तर्क से जो है मतलब व्यक्ति की हालत दुर्गति, बहुत दुर्गति, बहुत बड़ा अपराध, नाम का अपराध है ना, ये नाम का अपराध है। नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझता, तो वो तर्क लगाता है तो सोचते हैं तो कल्पना है, ये इससे क्या होता है, हरे कृष्णा बोलने से क्या होता है ना, कोका कोला बोलो, है ना। ये चीज़ जो है मतलब अपराध होता है। अपनी बुद्धि लगाओगे तो गए काम से। यहाँ पर आपको जो है श्रद्धा, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और किसी अंदर श्रद्धा नहीं हो तो भी नाम ले रहा है, उसको भी लाभ है। वो जो है वैसे हजामिल के अंदर क्या श्रद्धा है, वो तो अपने पुत्र के लिए नाम ले रहा है, उसको लाभ हो रहा है, उसका अपराध नहीं हो रहा है।
उसने कुछ भी अपराध नहीं, उसने विचार ही नहीं किया, नाम की महिमा पर भी विचार नहीं किया। और कोई नाम की महिमा पर विचार करता है फिर तर्क लगाता है, उसका अपराध होता है। तो नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, अर्थवाद का आरोप करना, है ना। तो कोई व्यक्ति कहता है कि कल्पना है, मतलब नाम की कोई महिमा नहीं है, कोका कोला बोलो चाहे हरे कृष्णा बोलो, बल्कि कोका कोला बोलना ज़्यादा अच्छा है हरे कृष्णा से, तो वो तो कल्पना मान रहा है। दूसरा अर्थवाद, अर्थवाद का मतलब है कि भाई नाम की कुछ तो, नाम से कुछ तो पुण्य होता है, लेकिन इतना नहीं है, अतिशयोक्ति है ये, तो अर्थवाद का आरोप, अतिशयोक्ति है। तो ये सब जो है अपराध। तो इनमें जो है अपनी बुद्धि ना लगाओ, अपना तर्क ना लगाओ, और जो है स्वीकार कर लो, है ना। तो वो जो है आपकी बड़ी रक्षा कर देगा, बहुत बड़ी रक्षा कर देगा। और नहीं तो फिर जो है नाम के अपराध से जो है फिर दुर्गति है ना। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि विकृष्य पुत्र अघवान, अघवान अजामिल अघवान था। जैसे भगवान है ना, तो भगवान की तरह है, अघवान शब्द भी होता है, अघवान। अघवान का मतलब क्या है? अघ माने पाप, वान माने भरा हुआ। जो भगवान है, भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से भरे हुए भगवान हैं। और जो अघवान अजामिल है, अजवान अघवान पापों से भरा हुआ है। ये अपने पुत्र के लिए नारायण का नाम लेकर के वो जो है उसने मुक्ति पाली। तो इतनी बड़ी जो है रक्षा नाम से हो जाती है, जबकि वो कुछ नहीं जान रहा है, उसके अंदर श्रद्धा भी नहीं है, तो भी अपराध से बच गया, उसने जो है लाभ उठा लिया नाम का। और दूसरा व्यक्ति है वो जो है अपना तर्क करता है, और तर्क से जो है फिर उसके जो है उल्टे निष्कर्ष निकालता है, उसकी जो है फिर दुर्गति होती है ना। तो इससे ज़्यादा अच्छा यही है कि हम ऐसे तर्क ना करें और हरे कृष्ण का जाप करें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम विश्व हरिनाम सप्ताह महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।